अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज आपको वीडियो के कैप्शन से और ये वेलकम टू माय मांझास मामूज़ मांझा व्लॉग के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये मेरे मामू के मांझे का व्लॉग है। ये क्या है? और पता नहीं ये बीते दिनों में आपने मुझे मिस किया या नहीं किया, लेकिन हमने आपको ज़रूर मिस किया। जो 6-7 दिन हम व्लॉग नहीं डाल पाए, उसमें हमें आप सबका पूरा ख्याल था कि आपको कोई अपडेट नहीं जा रही है, कुछ भी नहीं पता है। मतलब क्या पता आपको ना ही फ़र्क पड़ता हो, पर मुझे फ़र्क पड़ता है कि आप लोगों के साथ अपडेट रहना मेरे लिए कितना ज़रूरी था। पर जो शादी थी मामू की थी, इसलिए वहाँ पे कुछ भी इतना ज़्यादा अपडेट नहीं हो पाया। नेट भी कराया तो वहाँ पे 1 GB ही मिल रहा था, उसमें कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद अब जब घर आ गए हैं तो ऐसा नहीं है, हमने पूरे ही व्लॉग बना करके रखे हैं आप लोगों के लिए, मांझे का, वलीमे का, बारात का, सारे ही। और वो आपके साथ एक एक करके शेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहला ये मांझे का व्लॉग आप देखिए, जिसमें पूरी गांव की वाइब है आपको मिलेगी। गांव में क्या क्या होता है मांझे में और कैसे होता है, वो सब कुछ आपको इसमें देखने मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब हम पहुँचे नानी के घर, तो वहाँ पे बहुत सारी तैयारियाँ चल रही थी, क्योंकि हम लास्ट मांझे वाले दिन ही पहुँचे थे। तो वहाँ पे पिंडी बन रही थी और पिंडी बना रही थी मेरी अम्मी और खाला सारी मिल करके। और देखिए पिंडी में कितना घी पड़ा हुआ है और खाला उसको चूल्हे पे भून रही थी, रवा बहुत ही अच्छे से। पिंडी तो बहुत अच्छी बनी थी बहरहाल। फिर उसके बाद नानी ने कहा कि शाम को मांझा है तो मांझे के साथ मिलाद भी होना है और तुम लोग जा करके पूरे गांव में दावत दे आओ। तो इसी बहाने हमने कहा चलिए आप लोगों को भी गांव घुमा देते हैं, क्योंकि पूरे गांव में तो दावत देनी ही है। तो ये था मेरी नानी के घर के पीछे वाला घर, जो जिसको कि मेरी अम्मी लोग बड़ी अम्मी के कहती हैं, बड़ी अम्मी का घर था। और ये कुछ इस टाइप में है कि मतलब पुश्तैनी टाइप के पुराने हिस्टोरिकल हाउसेस जो होते हैं, उस टाइप में ये घर था। तो हमने कहा आप सबके साथ शो करते हैं ये। फिर उसके बाद उन्हीं के बगल में एक थी, हम नानी के रिलेशन में, उनके घर पे भी हमें दावत देनी थी। तो जब हम उनके घर गए, अंदर इंटर किया, तो इतना मतलब अच्छा। तो फ्रेंड्स इनके घर पे है ना, ऐसा है कि इतना ग्रीनरी एरिया उन्होंने बना करके रखा है, इतना बड़ा सा इनका पूरा आंगन वगैरह है कि इनके घर जाके ही अलग सी अच्छी सी वाइब आती है। तो उनके घर पे हमने काफ़ी सारा एंजॉय किया, मतलब पेड़ों को देखा। और फिर उसके बाद लास्ट में जब हम आने लगे तो हमें दिखा ये रोज़ का पेड़, और ये इतना ही खूबसूरत था। मतलब पूरे पेड़ पर गुलाब ही गुलाब बिछे पड़े थे। और देख करके हम और उम्र ललचा गए। बस यही हुआ कि जैसे तैसे सारे गुलाब तोड़ डाले। बल्कि नानी ने हम लोगों के लिए गजरे वगैरह मंगा लिए थे मांझे के शाम के लिए, लेकिन फिर भी वो फूलों की लालच होती है ना, वो हमारे अंदर आ गई। फिर हमने पूछा भी, जिनका घर था उनसे पूछ लिया कि हम फूल ले सकते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल हाँ कर दिया। फिर उसके बाद हमने कांटों में हाथ डाल डाल के वहाँ पे फूल तोड़े, और इतने खूबसूरत और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इनसे कि बहुत दिल खुश हो गया था। फिर हमने बहुत सारे फूल इकट्ठा किए, और ये देखिए हम लोग कितना खुश हैं फूल ले करके। फिर उनके घर से हमने एग्ज़िट किया, और मतलब इतना बड़ा पेड़ और इतने सारे फ्लावर्स हमने तो पहली बार देखे थे, गुलाब बिलाली मस्जिद। और ये है मस्जिद के सामने नीम का बहुत पुराना पेड़। और ये है हमारे गांव का मैदान, जो कि बहुत ही बड़ा था और अब हो चुका है छोटा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। कितने सारे पपीते यहाँ पे लगे हुए हैं, वाओ। और ये एक और ये भी पेड़। फिर फाइनली हमारी मिलाद की दावत हो चुकी थी पूरी। फिर हम जब घर आए तो हम सबको उपटन बनाने के लिए कहा गया कि लड़कियों उपटन का इंतज़ाम कर लो। तो फिर उसके लिए जो ऑयल आया हुआ था और बेसन, हल्दी वगैरह जो भी सब था, वो सब हम लोग ने मिक्स करके उसको बनाया। और जो रोज़ लेकर के आए थे उसको, उसके ऊपर रोज़ की गार्निशिंग कर दी थी। तो उपटन देखने में बहुत सुंदर दिख रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने उपटन बनाने के बाद मिलाद पढ़ने की तैयारी की, क्योंकि मांझे में मिलाद तो कंपलसरी होता है। फिर मिलाद होने के बाद इंशाल्लाह दुआ कराई थी, तो आप सब लोग दुआ सुन लीजिए और आमीन बोल दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सुन करके।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल फितनतिद दज्जाल रब्बिग़फ़िरली वमा हुम कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिग़फ़िरली वमा हुम कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिग़फ़िरली वमा हुम कमा रब्बयानी सग़ीरा। ए आसमानों ज़मीन को बनाने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे खुदा, ए हय्यू, मुझे जो हाजत हो मुझसे मांग। ए अल्लाह, हम अपनी हाजतों को मांगने आए हैं। मौला, हम और हमारी जितनी बहनें मेरे साथ बैठी हैं उन सब की हाजतों कबूल फरमा और जितने भी लोग यहाँ बैठे उन सब की हाजतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, मेरे मदरसे के बानी जामिया को जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह, उनके रोए रोए को जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह, जो गुजर चुके हैं उन सब को जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह, मुर्दों के आज़ाब में कमी फरमा। ए अल्लाह, हम तेरे दर पे खड़े हैं, बीमारों को शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, जो औलाद के लिए तरस रहे उनको औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनकी माल की तरफ से कमी है उनको माल अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब की परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, आपने तो दुनिया बनाई है। ए अल्लाह, हम तो आपके आगे कुछ नहीं है, वाकिफ कर। ए अल्लाह, हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हम तो गुमराह हैं, हमें गुमराही से निकाल। ए अल्लाह, हम काले समुंदर में घिरते जा रहे हैं, मौला हमें उस काले समुंदर से निकाल। ए अल्लाह, आप तो 70 माओ से ज़्यादा चाहने वाले हैं। ए अल्लाह, हमको हमारी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, जहन्नम के आज़ाब से बचा। जब हम चीखेंगे चिल्लाएंगे और वहाँ हमारा कोई साथी नहीं होगा, मौला उस आज़ाब से दूर फरमा। जब सांप बिच्छुओं में काटेंगे और हम चीखेंगे और हमारे माँ बाप भाई कोई हमारे क़यामत के दिन अपने नहीं होंगे, मौला हम सब के दिल में ईमान डाल। मौला, हम सब के ईमान को खुलूस दीन अता फरमा। अल्लाह, हम तो तेरे दर पे खड़े, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन व आमीन या रब्बल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और ये हैं हम चारों कज़िन्स जिन्होंने मिलाद पढ़ा। फिर उसके बाद आ गई थी बारी मिलाद के बाद हिस्सा बांटने की। ऑब्वियसली फिर यहाँ पे हिस्सा बांटा गया सबको, खाला लोग ने, हम लड़कियों ने सबको हिस्सा दिया, नाश्ता कराया। ये जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मुझसे पता नहीं कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि बिना फ्लैश के हमने यहाँ पे ले लिया और लाइटिंग थोड़ी कम थी तो दिख नहीं रहा है कुछ प्रॉपरली। पर ये जो सारा सामान है ये बहनों की तरफ से, मतलब मेरी अम्मी, खाला, छोटी खाला, बड़ी खाला, सारे लोग मिल कर के दूल्हे के लिए मांझा लेकर के आए थे। वैसे आप लोगों को पता होगा ये चीज़, लेकिन हम आपको बताए दे रहे हैं अगर जिनको ना पता हो। तो मुस्लिम्स में ऐसा होता है कि सारी सिस्टर मिल कर के दूल्हे के कपड़े, दूल्हे के घर वालों के कपड़े, मीन्स नानी के कपड़े और मिठाई, फल, फ्रूट्स वगैरह सब ले जाते हैं। तो मेरे मामू जो हैं वो कभी भी पैंट शर्ट नहीं पहनते, वो हमेशा कुर्ते में ही आपको नज़र आएंगे और कुर्ता ही वो पहनते हैं। तो उनके लिए अम्मी लोग सब लोग कुर्ता लेकर के गई थी, मिठाइयाँ, फल, फ्रूट सब कुछ था और टोपी भी थी। तो इस तरीके से मामू का पूरा मांझा था। और हाँ, एक चीज़ हम इसमें भूल रहे हैं कि वो जो हाथ में बांधा जाता है उसको क्या बोलते हैं, कंगना, वो ज़रूर ही ले गए थे हम लोग। वो भी अम्मी ले गई थी क्योंकि मामू के हाथ पे बांधना था। तो वो भी एक चीज़ होती है कि उसको बांधा जाता है। फिर उसके बाद लड़कियों को, मतलब सिस्टर्स को पैसे मिलते हैं कंगना बांधने के, उसका नेक दिया जाता है।
फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन हम फ्लैश लाइट खोलना भूल गए थे, लेकिन इसके बाद वाली वीडियो में आपको फ्लैश लाइट अच्छी दिखेगी। और यहाँ पे सारी सिस्टर्स ने भाई के सर के ऊपर दुपट्टा डाला, मतलब मेरे मामू के सर के ऊपर सारी सिस्टर्स डालती हैं और एक एक करके सब ने लगाया उपटन। और ये जो हमारे घर में पिंडी बनी थी, जो आपको हमने शुरू में व्लॉग में दिखाया था, वो ये पिंडी है। ये पिंडी हाथ के ऊपर रखी जाती है, आई थिंक 6 या 7 ऐसे कुछ नंबर होते हैं, तो वो हाथ पे रखी जाती है। फिर उसके बाद सबको मिठाइयाँ दी गई और उपटन खेला गया। आगे आप देखिएगा कि यहाँ पे इसके बाद कितने मज़े से हम सब ने उपटन खेला था, उसमें हम आपको वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, आप वहाँ पे इसकी वीडियो की रियल आवाज़ ही सुनिएगा। यूँ करो यूँ। तो ये मेरे छोटे भाई, इनको तो आप सब जानते ही होंगे, इनके भी हमने उपटन लगाया था। फिर उसके बाद सब ने डिनर किया और डिनर करने के बाद सब बहुत थक गए थे, रात में खूब सारी बातें हुई और सब लोग लेट करके सो गए। तो कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह जल्दी ही एक नया व्लॉग आएगा और बहुत ही एंजॉय करिएगा आप उसको भी, जैसे इसको किया। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया व्लॉग को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आगे शादी व्लॉग आने वाला है, वलीमा व्लॉग आने वाला है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। तो हमें याद रखिएगा।